फ्यूल है, उनका जो चलाने की पद्धति है उसको परिवर्तन करने की बात है। पुराने डीजल के जो विक्रम ऑटो हैं उनको रिप्लेस करके हम अच्छे वाहन। ये लॉकडाउन के बाद ऑटो वालों ने इंश्योरेंस कराया था, लोन कराया, अभी 5-5 साल का लोन लिए तो मर जाएंगे बुरी तरह से। ये कामयाब गाड़ी विक्रम नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर सरकार को बंद करना है तो कम से कम हमारे रोजगार का भी थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप दूनवासी हैं तो आपने कभी न कभी विक्रम ऑटो में सफर जरूर किया होगा। ऑटो और विक्रम को सड़कों की लाइफलाइन भी कहा जाता है, लेकिन अब सड़कों से ये लाइफलाइन हटा दी जाएगी। जी हाँ, आरटीओ संभागीय परिवहन प्राधिकरण की 1 अक्टूबर को हुई बैठक में परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लगाते हुए मार्च 2023 के बाद से सड़कों से 10 साल पुराने ऑटो विक्रमों को हटाने का फैसला किया गया है। कहा जा रहा है कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। इस फैसले के बाद से प्रभावित वाहन चालकों के मन में कई प्रकार के संशय उत्पन्न हो गए हैं। इन्हीं संशयों को दूर करने के लिए जन उजाला संवाददाता प्रिया जायसवाल ने बात की है गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार जी व आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा से। आइए देखें हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गढ़वाल कमिश्नर। तो सर, जो ये ऑटो विक्रम को सड़कों से हटाने की बात की जा रही है, तो ये क्या मामला है पूरा? नहीं, मैं एक तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा, सड़कों से हटाने की बात नहीं है, बल्कि उनका जो फ्यूल है, उनका जो चलाने की पद्धति है उसको परिवर्तन करने की बात है। तो आरटीए की बैठक 1 तारीख को हुई थी और उसमें आरटीए के सभी सदस्य और मैं अध्यक्ष हूँ, सभी उपस्थित थे। तो सभी पक्षों को हमने सुना था और इसके विषय में एनजीटी के कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं और पर्यावरण की दृष्टि से कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। तो उसके अधीन ये निर्णय लिया गया था कि इनको समय दिया जाए ताकि वो अपने वाहनों को परिवर्तित कर पाएँ। उसमें 3-4 ऑप्शन हैं। हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसमें सीएनजी एक ऑप्शन है। हमने इलेक्ट्रिक चार्जिंग का भी एक ऑप्शन, टेक्नोलॉजी के जो इंजन्स हैं, मोटर्स हैं, उनके लिए भी ऑप्शन दिया है। तो किसी एक पद्धति में उसको वो परिवर्तित कर सकते हैं और सबसे पहले 10 वर्ष जो पुराने हैं उनको परिवर्तित किया जाना है, उसके बाद अन्य को किया जाना है। तो ये बातचीत हुई थी सर, बट अचानक से इस फैसले से मतलब कमी पड़ सकती है परिवहन वाहनों की, तो इस पर क्या करेगी? नहीं, कमी नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध हैं और अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे और अन्य चीज़ों की व्यवस्था करेंगे। ठीक सर, जिनकी मतलब इस वजह से जा रही है, बेरोजगारी आएगी, मतलब जिन लोगों के वाहन वो होंगे, तो इसके लिए कुछ सोचा है? नहीं, जाने की तो बात ही नहीं है। हम परमिट कोई कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपना जो वाहन है उसको चेंज कर लें। अच्छा, जो पर्यावरण की दृष्टि से थोड़ा उचित ईंधन है उसमें परिवर्तित कर लें, ये होगा। थैंक यू सर। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा जी। तो सर, जो फैसला लिया गया आपकी बैठक में कि जो डीजल वाले ये ऑटो और विक्रम चालक है, मतलब विक्रम वगैरह है, इन्हें बंद कर दिया जाएगा, तो ये क्या फैसला है? देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण के बारे में बहुत गंभीर है। उनके द्वारा पहले ही इंगित किया गया है कि इसमें प्रदूषण, हमें ऐसे उपाय करने हैं जिससे प्रदूषण कम किया जाए। और इसी के दृष्टिगत हमने ये देखा कि जो पुराने डीजल के जो विक्रम ऑटो हैं उनको रिप्लेस करके हम अच्छे वाहन जो कि सीएनजी या बैटरी पर चलते हों या BS6 पास हों, उनको चलाने का प्रयास है हमारा और इसी संबंध में हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो सर, मतलब काफ़ी लोग मतलब इससे गुजर बसर करते हैं अपना इससे, तो फिर क्या कुछ मुआवजा करेंगे आप उनके लिए? देखिए, ऐसा है कि
हम लोगों ने उनके लिए भी सोचा हुआ है। जो पुराने वाहन वाले हैं जिनके की वाहन आउटडेटेड हो जाएंगे या डीजल के वाहन हैं, उनके लिए हमने नए प्रपोजल तैयार किए हुए हैं। उनकी रोजी रोटी पर कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। बस हमारा प्रयास ये है कि अच्छे वाहन आए। दूसरा, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये देहरादून के अंदर प्रदूषण से लाखों लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो हमें ये भी देखना है कि हम लाखों लोगों की ज़िंदगियों को, बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे सड़क पर चलते हैं जिनके धुएं से जिनको अस्थमा की समस्या हो रही है, उसको भी देखना है, और साथ में जो ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। सर, देहरादून में सीएनजी की भी किल्लत है, तो इस पर भी कुछ विचार कर रहे हैं आप? हम लोगों ने मीटिंग के दौरान सीएनजी के जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया था। पहले हमने उनसे रिपोर्ट ली। माननीय आयुक्त महोदय ने, गढ़वाल आयुक्त महोदय ने पहले उनसे पूछा कि आपके पास सीएनजी का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि हमारे पास पाइपलाइन में प्लांट्स हैं, बाकी हमारे 6 जगह प्लांट्स लगे हुए हैं या हमारे फिलिंग स्टेशंस हैं, और हम मार्च 2023 तक सबको सीएनजी अलग अलग जगह पे प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह सक्षम होंगे। सर, मतलब ऑटो विक्रम पे मतलब फैसला लिया गया है, पर जो इससे बड़े बड़े वाहन भी है जिनसे प्रदूषण ज़्यादा होता है, तो उन पर भी कुछ हो सकता है फैसला? अभी आपको ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा हमारे पास ऑटो विक्रम ही है। लगभग 2500 हमारे पास ऑटो हैं और लगभग 800 हमारे पास विक्रम है। और बड़े वाहन जैसा कि सिटी बस हैं वो मात्र अभी 130 बची हुई है। ऐसा नहीं है कि उन पर फैसला नहीं लिया जाएगा। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बसों का संचालन ऑलरेडी शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में हम इलेक्ट्रिक बसें अपनी सड़कों पर बढ़ाने वाले हैं। इस फैसले पर देहरादून ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान पंकज अरोड़ा व प्रभावित ऑटो विक्रम संचालकों का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है देहरादून के ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रधान पंकज अरोड़ा जी। तो सर, विक्रम और ऑटो रिक्शा को बंद करने की बात की जा रही है देहरादून में, तो ये क्या मामला है पूरा? मामला कुछ भी नहीं है। 2018 में हमारी डीजल गाड़ी की रिप्लेसमेंट बंद कर दिया। हम उसमें सीएनजी ला रहे थे, लेकिन मुझे कुछ लगता है कंपनियों से इनकी सांठगांठ बैठी है, इसलिए एकदम तुरंत कर दिया कि पूंजीपतियों को फ़ायदा मिले और गरीब आदमी को मार मिले। अभी लॉकडाउन के बाद ऑटो वालों ने इंश्योरेंस कराया था, लोन कराया। अभी 5-5 साल का लोन नहीं है तो मर जाएंगे बुरी तरह से। अभी लोन भी पूरा नहीं हुआ और गाड़ी बंद कर रहे हैं। नई गाड़ी कहाँ से लाएंगे? इसमें कुछ गोलमाल है, प्रशासन का, सरकार का गोलमाल है, और इसमें मुझे लग रहा है कि पूंजीपतियों को कमाई देना चाह रहे हैं। तो क्या मांगे चाह रहे हैं आप लोग? हम कह रहे हैं हमें समय देना चाहिए, या तो हमें पहले इन्होंने नोटिस देना चाहिए था कि आपकी 5 साल में या 10 साल में गाड़ी खत्म होगी, हम उस हिसाब से चलते। अचानक से गाड़ी खत्म करना क्या मतलब? गरीब आदमियों को मार है। तो हम कह रहे हैं 2025 तक इनको समय दिया जाए, जिससे ये अपना लोन उतार सकें और नई गाड़ी के लिए पैसे इकट्ठा कर सकें। आज हरिद्वार ऋषिकेश के विक्रम के प्रधान और ऑटो यूनियन के प्रधान आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। आज मीटिंग है, आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे हम, उसके बाद हम निर्णय लेंगे हम कैसे शुरुआत करते हैं। बंद होने वाले, तो उस पर क्या कुछ कहना है आपका? इसमें तो इन्होंने तो बिल्कुल टाइम दिया ही नहीं। कुछ टाइम तो मिलना चाहिए था। जो आगे जो नई गाड़ी का भी सोचते हैं, इन्होंने थोड़ा ही टाइम दिया है, 1 महीने का टाइम दिया हुआ। गाड़ी तो अब ख़त्म ही हो रही है। अब टाइम देते थोड़ा बहुत तो करते दूसरी गाड़ी का जुगाड़। अब कहाँ से कर रहे हैं एकदम से? कब से चला रहे हैं आप ऑटो? ऑटो तो मैं 90 से चला रहा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम चंचल शर्मा है। तो अगर ऑटो विक्रम बंद हो जाते तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? देखो मैडम, हमने अभी 2018 में बैंक लोन लेके गाड़ी ली थी, जिसको बड़ी मुश्किल से, कोरोना को भी बीच में अगर निकाल दिया, बड़ी मुश्किल से अभी मैंने उसे फ्री करा है। पर हमें सरकार की नीति समझ नहीं आ रही। सरकार दोगली नीति चल रही है। हम गरीब आदमी की गरीब मार ज़्यादा करी जा रही है। बैंक लोन वाले बैंक लोन नहीं देंगे हमें, कई एड़ियाँ घिसनी पड़ती हैं। हमारी गाड़ियाँ तो वो गवर्नमेंट प्रदूषण के नाम पे बंद कर रही है। लोडिंग गाड़ी चल रही हैं, जीपें चल रही हैं, इनोवा चल रही हैं। सरकार की अपनी कौन सी बसें BS6 की आई हैं, गवर्नमेंट का कोई जवाब नहीं है। जो यहाँ से दिल्ली जाती है, अगर इनके पास BS6 है तो इनकी बसों को क्यों रोका जा रहा है बॉर्डर पर? क्यों दिल्ली, क्यों ये जाके केजरीवाल के पैरों को हाथ लगा रहे हैं? उनसे रिक्वेस्ट कर करके इन्होंने 31 मार्च के हाथ जोड़ के अपनी बसों की परमिशन ली है। ये एक गरीब मार की जा रही है। अगर इन्होंने धुएं का ही है, प्रदूषण का ही है, हम इनके साथ हैं।
हम कहते हैं ठीक है देश के हित में ठीक है बंद होनी चाहिए, पर सबके लिए नियम होना चाहिए ना। डीजल गाड़ी कमर्शियल सारी बंद होनी चाहिए। आपका नाम? सुनील कुमार। तो ऑटो चालक है। हाँ जी, ऑटो चालक। कब से चला रहे हैं ऑटो? हमें 5-7 साल हो गए हैं ऑटो चलाते हुए। पहले किराए का चलाते थे, अभी लॉकडाउन में थोड़ा इंतजाम करके हमने बैंक से लोन वगैरह लेकर के ऑटो लिया। और सरकार के द्वारा जो ये अचानक से कि ऑटो बंद कर दीजिए, अभी हमारा लोन हुआ है उसकी किस्तें नहीं दी गई हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है उसकी मार पड़ी हुई है, वो सरकार हमारी तरफ नहीं देख रही है। गरीब आदमी है, गरीब आदमी को मार पे मार पड़ रही है। कंपनी वाले हैं, नई गाड़ी आएगी उनका फ़ायदा होगा, हम लोगों का क्या फ़ायदा है? हमने तो लोन लिया हुआ है, हमें तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम राजाराम है। ऑटो चालक है। जी हाँ जी। तो जब आपने सुना कि ऑटो वगैरह बंद होने वाले, तो क्या कुछ लगा आपको? देख ऐसा है जी, ऑटो बंद हो जाएंगे तो हमें तो रोजी रोजगार चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट कह रही 10 साल में गाड़ी खत्म हो रही है। ठीक है, मानते हैं गाड़ी खत्म हो रही, तो गाड़ी की कीमतें में भी डाउन होना चाहिए। अब कंपनी लिख के देगी, कंपनी की गाड़ी कंपनी कहती है कि 10 साल में खत्म हो रही, तो कंपनी के रेट भी तो उस हिसाब से होने चाहिए। आम आदमी, हम गरीब आदमी 6 साल में उतारेंगे, उतारने के बाद 3-4 साल बाद फिर वही हो जाएगा। आपका नाम? सचिन कुमार। तो क्या कुछ कहना है आपका? मतलब हम तो फिर दोबारा से उसी स्थिति पे आ जाएंगे जो आज है, फिर वो 10 चलता है तो वो उसने किसी ड्राइवर को पकड़ा दिया, उसमें शराबी गुआबी कई। मैं रिक्शा आपको दिखा दूंगा, उनके कलर तक नहीं आपको पता लगेगा कि नंबर प्लेट को तो आप छोड़ो, ड्राइवर की शक्ल। ये कमर्शियल गाड़ी होती है, इसमें बड़ा प्रेम भाव बना के रखना पड़ता है सवारी से। आइए, बैठिए, दीजिए, लीजिए, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। अब मैं आपको ई रिक्शा के ड्राइवर दिखा दूँ, वो मतलब ऐसा लगता है जैसे पानी से मुकदमा रखा हो उनका। तो फिर हालांकि मैंने बताया कि कुल मिला के ले देकर ये कामयाब गाड़ी विक्रम ही है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर सरकार को बंद करना है तो कम से कम हमारे रोजगार का भी थोड़ा ध्यान रखें। आपका नाम? मेरा नाम संजय जोशी। तो विक्रम संचालक है, आप कितने साल से चला रहे हैं विक्रम? मैं नियर अबाउट 28 ईयर्स। यस। तो विक्रम और ऑटो को बंद करने की बात की जा रही है, तो ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? ये फैसला अगर गवर्नमेंट देखे इन द पब्लिक इंटरेस्ट में, तो जो भी इसको लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो देखें क्या BS6 गाड़ियाँ देहरादून में अवेलेबल हैं। सेकंड थिंग, अगर वो CNG से चलवाना चाहते हैं तो क्या CNG के जो पंप्स हैं वो देहरादून में इनफ क्वांटिटी में हैं, नंबर्स में हैं। अगर हैं तो हमारे को गाड़ी चेंज करने में तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज जब तक हमारा रोज़गार सेटअप नहीं होता है सेकंड स्टेप के लिए, तब तक गवर्नमेंट को हमें रिलीफ देना चाहिए और किसी भी चीज़ का प्रबंध करने के बाद हमारे ऊपर ये जो है कानून लागू करना चाहिए कि आप गाड़ी इसको चेंज करें। और जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो है 15 साल जो है गाड़ी की उम्र है स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है तो हमारे को भी जो है ये अधिकार दिया जाए कि हम भी अपनी गाड़ी समय के अनुसार पूरी करके फिर जब जो है टाइम बाउंड है हम भी 15 साल पूरे हो जाएं तो हमें नई गाड़ी के लिए जो है ये अथॉरिटी है कि हम उसको चेंज करें। और आने वाले 2-3 साल में जो है मुझे उम्मीद है कि जो है स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत जो नई गाड़ियाँ आएंगी वो BS6 मानक को पूरी करेंगी और CNG जो है 4-5 साल में जो है देहरादून में इनफ नंबर्स में पेट्रोल पंप जो है अवेलेबल होगा। तो जो है तब तक के लिए हमें राहत दी जाए और गाड़ी जो है हमारे को तब तक चलाने दी जाए। आपका नाम? प्रितपाल। कब से चला रहे विक्रम? 40 साल हो गए। जो फैसला हुआ है कि विक्रम और ऑटो को बंद कर दिया जाएगा, तो उसके बाद आप क्या कुछ करेंगे? उसके बाद जो समय की जो लहर है, समय की लहर के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो ये फैसला कैसा लग रहा है आपको? फैसला जो है, हम तो कहते हैं गवर्नमेंट फैसला करे, और फैसले के अंदर ये है कि जैसे कि मैं हूँ गाड़ी वाला, मेरे पास फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? बेरोजगारी, हम लोग कहाँ कमाएंगे? गरीब आदमी हैं हम लोग, कहाँ से खा सकते हैं? हमें तो गवर्नमेंट रोड पे लाके खड़ा कर देगी। आपका नाम? नदीम रब्बानी। तो ऑटो चलाते हैं जी। कब से चला रहे हैं ऑटो? लगभग ऐसे हो गए 12-13 साल। अब गाड़ी अपनी ली है। ऑटो और मतलब विक्रम को बंद करने की बात की जा रही है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अब ये बताइए ना, हम लोगों ने तो गाड़ी अभी ली है, फाइनेंस पे हमारी गाड़ी है, हम किस्तें कहाँ से देंगे? हमारे बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे। अब ये इस चीज़ को देखना चाहिए ना, एकदम गाड़ी बंद कर रहे हैं सारी, और A to Z हमारी गाड़ियों के पेपर पूरे हैं। तो क्या कुछ मांगे चाह रहे हैं आप? ये बंद नहीं होनी चाहिए, हमें कम से कम 15 साल का मॉडरेशन मिलना चाहिए। आपका नाम? रविंद्र कुमार। आप कब से चला रहे हैं ऑटो? मैडम मैं तो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को चलाते हुए, मगर ये जो है
जो लोन पे गाड़ियाँ ली गई है हमारी, तो उनको जो हम कह रहे हैं कि पहले लोन भुगतान हो जाए, उसके बाद जो है नई गाड़ी का देखेंगे। नाम सर? मैं सुरेंद्र सिंह। तो विक्रम और ऑटो को बंद करने की बात की जा रही है, तो इस फैसले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो देखो, रोजगार का मामला है, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि बंद हो, लेकिन अब कुछ हद तक प्रदूषण भी को भी देखते हुए, राजधानी को देखते हुए, तो ये अब मैं अपने मुंह से ये नहीं कह सकता कि बंद होने चाहिए, लेकिन थोड़ा समय देना चाहिए उनको के हिसाब से, जिनका परमिट हिसाब से किताब है, धीरे धीरे मतलब बंद होने चाहिए। जब तक होएगा तब तक पेट्रोल पंप भी खुल जाएंगे। अब मान लीजिए इतने देहरादून में 1200 विक्रम में मैजिक है और कई गाड़ियाँ हैं। अब सीएनजी के लिए पेट्रोल पंप के लिए आप कितनी लाइन लगाओगे उसमें? पता लगा उसका आधी दिहाड़ी तो उसकी सीएनजी की लाइन पे लगी, तो क्या कमाएगा? कुछ भी नहीं होता। हमारे यहाँ तो कई विक्रम वाले ऐसे, उनके घर में वेट होती है रात को कि गाड़ी वाला आएगा, हमारा बेटा आएगा तो हमारे घर में चूल्हा जलेगा। कोई चीनी की मिल तो लगी भी नहीं होती हमारे, कि हमारे बाप ने बैंक बैलेंस छोड़ा हुआ है। तो ये है कि बस थोड़ा रोजगार है, जो 400-500 रुपये की जो दिहाड़ी होती है, जिसमें मालिक का खर्चा भी है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी देनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं ड्राइवर हूँ गाड़ी का, लेकिन अब हमारे को उस मालिक को भी देखना पड़ता है कि उसके बेचारे के इसमें रकम लगी हुई है गाड़ी में, तो ये चीज़ें तो बड़ा हर चीज़ देखनी पड़ती है हमारे को। मेरी तो मालकिन बड़ी विधवा है बेचारी, वो तो जो भगवान जाने, मैं 22 साल हो गए मुझे उसका विक्रम चलाते हुए। मैं भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वैसी मालकिन सबके हो। आज तक वो वर्कशॉप नहीं गई, कभी मेरे से उसने पूछा कि इसमें पैसे क्या लगाए तुमने। तो मतलब इस चीज़ ऐसी मतलब औरतों को देखकर, ऐसे मालिक को देखकर बड़ा दुख होता है हमारे को। अगर वो विक्रम बंद हो जाएगा, अगर उसके पास पैसे ना हुए तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जो एक माफिया होता है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देहरादून में ई-रिक्शा चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने ई-रिक्शा दिए थे रोज़गार के लिए कि आप ये मालिक है तो इसका रोज़गार चल रहा है खुद। अब उसने ले लिया 8-8, 10-10 विक्रम ई-रिक्शा। मुझे प्राउड या मुझे जो अपने एक पहले था यूपीएफसी था, तो इसको ये फाइनेंस कराते थे यूपीएफसी वाले। अब ऐसी संस्थान थे उनको, भाई जो विक्रम वाले पैसे नहीं है तो वहाँ से फाइनेंस करा लो, और इनके पास 5 महीने का टाइम मिला है, उससे 5 महीने के अंदर पेट्रोल पंपों में सीएनजी लगाएं, तभी तो पूरी कवरिंग हो जाएगी ना। 5 महीने बाद ही लगाएंगे ये, उससे पहले सीएनजी का करें। सीएनजी हो जाएगा, सारा प्लानिंग हो जाएगी, उसके बाद अगर ये करना चाहे बेशक करे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम? राजकुमार शर्मा। अब ऑटो विक्रम को बंद करने की बात की जा रही है, तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको इससे? अब क्या करें जी, अब मजबूरी यही है जी कि हमें 35 साल हो गए चलाते चलाते गाड़ी को। अब लेने के लिए थोड़ी सी मजबूरी आ रही है कि पैसा नहीं है, तो फाइनेंस कौन करेगा, समझ गए ना। इसीलिए थोड़ी सी मजबूरी यही है हमारी बस, कि हमें यही चलाया जाना चाहिए गाड़ी को, यही। तो जैसा कि आप सबने देखा, इस फैसले के बाद से ऑटो विक्रम संचालकों में निराशा देखी जा रही है। तो वहीं गढ़वाल कमिश्नर व आरटीओ देहरादून का कहना है कि यह फैसला सभी के लिए हितकारी होगा। जन उजाला देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।